हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सिकुंदी में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं गुरु गोविंद सिंह के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ कहीं अनकहे पलों के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में गुरु तेग बहादुर और उनकी पत्नी गुजरी के घर में हुआ था। जन्म के समय गोविंद राय रखा गया था। इनका नाम दंपति के एकमात्र संतान थे। उनके पिता सिखों के 9वें गुरु थे और गोविंद राय के जन्म के समय असम में एक प्रचार यात्रा पर थे। जी हाँ दोस्तों, उनके पिता अक्सर दौरा करते थे, इसलिए उन्होंने स्थानीय राजा के संरक्षण में अपने परिवार को छोड़ दिया। 1670 में तेज बहादुर चक नानकी आनंदपुर गए और अपने परिवार से उन्हें मिलाने का आह्वान किया। इसी के साथ आपको बताता चलूं कि 1671 में गोविंद राय ने अपने परिवार के साथ दानापुर से यात्रा की और यात्रा पर ही अपनी बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया। उन्होंने फारसी, संस्कृत और मार्शल कौशल सीखा। वह और उनकी मां आखिरकार 1672 में आनंदपुर में अपने पिता के साथ जुड़ गईं, जहां उनकी शिक्षा जारी रही। जी हाँ दोस्तों, 1675 की शुरुआत में कश्मीरी हिंदुओं का एक समूह जो मुगल द्वारा तलवार की नोक पर जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया जा रहा था, हताशा में आनंदपुर आए और गुरु तेग बहादुर का हस्तक्षेप मांगा। हिंदुओं की दुर्दशा का पता चलने पर गुरु तेग बहादुर राजधानी दिल्ली चले गए। जाने से पहले उन्होंने अपने 9 साल के बेटे गोविंद राय को सिखों का उत्तराधिकारी और 10वां गुरु नियुक्त किया। गुरु तेग बहादुर को मुगल अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए कहा गया था और उनके मना करने पर उन पर अत्याचार किए गए। गुरु जिन्होंने परिवर्तित होने के बजाय सभी यातनाओं का सामना करना चुना था, तब उससे पारंपरिक रूप से मार दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं कि खालसा की स्थापना और जीवन संघर्ष। तो दोस्तों, गोविंद राय को औपचारिक रूप से 1676 में बैसाखी के दिन गुरु बनाया गया था। वह एक बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर लड़के थे जिसने बड़ी त्रासदी के बावजूद केवल विवेक और परिपक्वता के साथ गुरु पदवी की जिम्मेदारी संभाली। मुगलों के साथ तनावपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने समर्पित योद्धाओं की एक मजबूत सेना बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जो सभी मानवता की गरिमा की रक्षा के महान उद्देश्य के लिए लड़ते हुए अपने जीवन को खुशी से बलिदान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सिखों के सभी अनुयायी से बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर में एकत्रित होने का अनुरोध किया। मंडलीय में उन्होंने पानी और पातसा का मिश्रण बनाया और इस मीठे पानी को अमृत कहा। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताता, उन्होंने तब स्वयं सेवकों के लिए कहा जो गुरु के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार हैं। वह खालसा से जुड़े 5 लोगों ने स्वच्छता से खालसा को अपनाया और गोविंद राय ने इन 5 आदमियों को अमृत दिलाया और उन्हें अंतिम नाम सिंह दिया। उन्होंने स्वयं अमृत भी लिया और गोविंद सिंह नाम अपनाते हुए एक बपतिस्मा प्राप्त सिख बन गए। कई अन्य पुरुषों और महिलाओं को भी सिख धर्म में दीक्षा दी गई। गुरु गोविंद सिंह ने तब फतवों के 5 अनुच्छेदों की स्थापना की, जिन्होंने बपतिस्मा वाले खालसा सिखों की पहचान की। खालसा के 5 प्रतीक थे। केसा, जिसे सभी गुरु और ऋषि मुनि धारण करते आए हैं। कंगा, एक लकड़ी की कंगी। कारा, एक धातु का कंगन। कचेरा, कपास का कच्चा। स्फूर्ति के लिए और कृपाण, एक कटी हुई घुमावदार तलवार। जी हाँ दोस्तों, खालसा आदेश की स्थापना के बाद गुरु गोविंद सिंह और उनके सिख योद्धाओं ने मुगल सेनाओं के खिलाफ कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी। भान गनी की लड़ाई, बदायूं की लड़ाई, गुलेर की लड़ाई, निर्मोहगढ़ की लड़ाई, बसोली की लड़ाई, आनंदपुर की लड़ाई और मुक्तसर की लड़ाई उन लड़ाइयों में से थी। जी हाँ दोस्तों, गुरु के 2 बड़े बेटों सहित कई बहादुर सिख सैनिकों ने लड़ाई में अपनी जान गंवा दी। उनके छोटे बेटों को मुगल सेनाओं ने पकड़ लिया और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया। युवा लड़कों ने इनकार कर दिया और एक दीवार के अंदर जिंदा चुनवाकर उनकी हत्या कर दी गई। गुरु गोविंद सिंह ने अपने बेटों के दुखद नुकसान के बावजूद बहादुरी से लड़ाई जारी रखी। जब तक मुगल बादशाह औरंगजेब ने शासन किया, तब तक सिखों और मुगलों के बीच लड़ाई जारी रही। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसका बेटा
बहादुर शाह सम्राट बन गया। बहादुर शाह गुरु गोविंद सिंह का सम्मान करते थे और उनके प्रवचनों में शामिल होते थे। हालांकि सरहिंद के नवाब वजीर खान को सम्राट और गुरु के बीच दोस्ताना संबंध पसंद नहीं थे और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की हत्या की योजना तैयार की। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं गुरु गोविंद सिंह के प्रमुख कार्य। तो दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने सिख समाज में सभी कार्यकारी और सैन्य नागरिक प्राधिकरण के लिए जिम्मेदार सभी आरंभ किए गए और सिखों के सामूहिक निकाय खालसा की स्थापना की, जो सिखों को उनकी धार्मिक पहचान देता है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना पूरी की, जो भगवान के गुणों का वर्णन करने वाले भजनों या बानी का संग्रह है। ग्रंथ में 10 सिख गुरुओं की शिक्षाएं हैं और उन्हें सिखों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में पवित्र पाठ की पुष्टि की और पवित्र पाठ को आध्यात्मिक नेतृत्व पर पारित किया। आइए आपको बताता चलूं गुरु गोविंद सिंह का व्यक्तिगत जीवन। तो दोस्तों, उनके वैवाहिक जीवन के बारे में अलग अलग विचार हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनकी एक पत्नी माता जीतो थी, जिन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर माता सुंदरी रख लिया, जबकि अन्य सूत्रों का कहना है कि उनकी शादी 3 बार हुई थी। उनकी 3 पत्नियां माता जीतो, माता सुंदरी और साहिब देवी थी। उनके 4 बेटे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं इनकी मृत्यु। तो दोस्तों, 1708 में सरहिंद के नवाब वजीर खान ने 2 पठानों जमशेद खान और बासिल बेग को गुरु की हत्या के लिए भेजा। जमशेद खान ने गुरु को दिल के नीचे घाव कर दिया। घाव का इलाज एक यूरोपीय सर्जन द्वारा किया गया था, लेकिन एक कुछ दिनों के बाद फिर से खुल गया और गहरा रक्तस्राव होने लगा। गुरु गोविंद सिंह को लगा कि उनका अंत निकट है और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। जी हाँ दोस्तों, इनका निधन 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ में हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये थी गुरु गोविंद सिंह के जीवन से जुड़ी कुछ बातें, कुछ घटनाएं जो मैंने आपके साथ